जैसा देश वैसा भेष। जैसे देश में रहोगे वैसा ही तो भेष रहेगा। जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो जैसा हम लोग अन्न खाएंगे वैसा ही तो हमारा मन होगा। जैसे परिवेश में हम लोगों का जन्म होगा, परवरिश होगी, वैसा ही तो हम लोगों का बोल चाल रहन सहन होगा, या फिर दूसरा होगा, दूसरा नहीं होगा। हम जैसे एरिया में होंगे वैसा ही हमारा पूरा परिवेश होगा। ये नहीं कि हम हैं देहात के रहने वाले और परिवेश आ जाएगा हमारे सिटी। ऐसे नहीं हो सकता। कितना भी आप लोग प्रयास कर लो कि हम एक देहात के रहने वाले हैं और पूरा परिवेश हमें सिटी वाला मिल जाए, पूरा हमारा बोल चाल तौर तरीके हर एक चीज हमारे सिटी वाले हों, तो ये नामुमकिन है। तो ऐसे ही हुआ है शिवानी कुमारी के साथ, जिनको बिग बॉस के घर से निकाल दिया गया है। तो हाय गाइज, राधे राधे, जय कृष्णा। मैं हूँ निर्मला सिंह। माय फर्स्ट ब्लॉग में आप सभी लोगों का वेलकम है। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। दोस्तों, शिवानी कुमारी को बिग बॉस के घर से निकालने का ओनली एक ही रीजन है, जो वो अपना रियल दिखाती थी। और रियल ही दिखा करके शिवानी कुमारी एक छोटे से गांव से अनपढ़ लड़की, जिसके घर में ना ही पिता का साया और ना ही भाई का साया है, लेकिन आज वो लड़की इतना ऊंचा नाम कर गई है। किसके बदौलत? ओनली अपने गांव की मिट्टी के कारण, ओनली अपने गांव के घर रहन सहन के कारण। जब उसको बिग बॉस वाले ले गए थे तो क्या उनको पता नहीं था? यही सब देख करके तो उनको लिया गया था। अगर यही सब देख करके उनको वहां लिया गया था, तो फिर बिग बॉस के घर में शिवानी कुमारी को इतने सारे टारगेट क्यों किया गया? उनको गालियां क्यों दी गई? उनके साथ गलत व्यवहार क्यों किया गया? ये उनके साथ जो भी किया गया बहुत गलत किया गया। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं किया जा सकता। अगर मैं गांव की हूँ तो मैं गांव का ही मेरा पूरा परवरिश देखने को आपको मिलेगा। गांव की ही मेरी बोली भाषा होगी, गांव का ही मेरा चाल ढाल होगा, गांव का ही मेरा पहनावा होगा, गांव के जैसे ही हमारा खाने पीने का पूरा तौर तरीका होगा। तो आप लोग ये सब कुछ पहले ही देख चुके थे शिवानी कुमारी का, जिसके कारण आप लोग ले गए थे उनको बिग बॉस में। उनका तो तब आपको पसंद आया, लेकिन वहां ले जाकर के जो उनके साथ सलूट किया गया, ये गलत किया गया। ये अपने उनके गांव घर की किसी मिट्टी का अपमान किया गया है। ऐसे सलूट वहां पे उनको नहीं होना चाहिए। किसी के गांव परिवरिश पे गलत शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी की माँ बेटियों को गाली नहीं देना चाहिए, जो कि बिग बॉस में हुआ है। बिग बॉस में शिवानी कुमारी के बता रही थी कि माँ बेटियों की गाली भी दी जाती है, उनके साथ बहुत गलत किया गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम देहात के हैं तो बाबा हम देहात के ही बोली बोलेंगे। ये तो नहीं है कि हम आप सिटी की बोली बोलेंगे। अगर हम गरीब घर के हैं तो बाबा हम फटे कपड़े ही पहनेंगे, जमीन में बैठेंगे, जमीन में सोएंगे, नून रोटी जो होगा वो खाएंगे। लेकिन ये तो नहीं है कि हमारे पास रहने के लिए घर नहीं है और हम सिटी स्टाइल से रहें जिए। ये असंभव होता है, खास करके उन बच्चों को जो समझदार होते हैं। और जो समझदार होते हैं वही आगे बढ़ते हैं, जो कष्ट सहते हैं वही आगे बढ़ते हैं। और जो लोग कष्ट को जानते ही नहीं है, जिनके ठोकर कभी लगा ही नहीं है, तो वो लोग फिर कभी आगे बढ़ भी नहीं सकते हैं। तो जो एक गरीब फैमिली की थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, जिसके माँ बाप का छाया नहीं था, आज अगर बिग बॉस के घर पहुंची है तो कल वो बहुत ऊंचे पहुंचेगी। भले ही उनको बिग बॉस के घर से निकाल दिया गया, लेकिन वो जीत के आई हैं, हार के नहीं आई हैं, जीत के आई हैं। सिटी की लड़की, देहात की लड़की को, एक अनपढ़ गंवार घर की लड़की को, अनपढ़ घर की लड़की को, जो खेतों में धान रोपती थी, सानी भूसा चारा करती थी, गोबर फेंकती थी, अगर वो बिग बॉस में पहुंच गई, जिसके पास ना ही भाई है ना बाप है, अगर वो वहां तक पहुंची तो कैसे पहुंची? रास्ते में भी तो उसको काफ़ी हेल्प की ज़रूरत पड़ी होगी, लेकिन फिर भी वो बिन भाई और बिन बाप के बिग बॉस में पहुंच चुकी है। तो समझ लीजिए, जो गरीब घर के और गांव के बच्चे कर सकते हैं वो
सिटी के बच्चों में वो क्षमता नहीं है। और जो शिवानी कुमारी के साथ किया गया है वो बहुत गलत किया गया। ऐसे किसी के गांव घर के मिट्टी का अपमान नहीं करना चाहिए। ये मिट्टी जो गांव की मिट्टी होती बहुत स्ट्रांग होती है। इस मिट्टी को खा करके गांव के बच्चे पलते बढ़ते हैं, जिसके कारण वो मजबूत होते। आज जो मैं बैठी हूँ छोटे में, मैं गांव की हूँ, मेरे घर में मिट्टी ही है, पक्का नहीं था। मेरा भी घर छानी छप्पड़ वाला था। आज जाकर के 2 ईंटें लगे हैं नए। मैं भी शिवानी कुमारी से की ही जैसे मेरी भी कंडीशन है, मैं भी मिट्टी खा करके ही बड़ी हूँ। कोई बड़े घर के नहीं हूँ और ना ही मैं सिटी में पली बड़ी हूँ, ना ही मैं सिटी में पढ़ी गई हूँ। यहाँ तक कि मैं प्राइवेट स्कूलों में भी नहीं पढ़ी, ना ही कभी मुझे कोचिंग लगाए गए हो। केवल मैं सरकारी स्कूलों में ही पढ़ी। जितनी भी मेरी पढ़ाई हुई केवल सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाई हुई और सरकारी स्कूल के ही हम पढ़ करके पले बढ़े हैं। जो भी हमारे पास है उस सरकारी टीचरों की देन है। सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, वहीं से हमको सब कुछ मिला है जो भी हमारे साथ है। लेकिन जो भी हमारे पास टैलेंट है हमारे लिए बहुत है। तो अपने लिए जिसके पास जो टैलेंट होता है उसे अपने टैलेंट पे गर्व होता है। तो अगर आप लोग सोचो कि हमारी गाली देने से, हमारे ताने मारने से, हमारे टॉर्चर करने से शिवानी कुमारी अपने गांव घर की मिट्टी को भूल जाएगी, अपने बोली भाषा को भूल जाएगी, अपने खान पान को भूल जाएगी, रहन सहन को भूल जाएगी, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जो जहाँ जन्म लेता है उसको वो मिट्टी प्यारी हो जाती है, उसको वो रहन सहन प्यारा हो जाता है, वो परिवेश प्यारा होता है, वो चाल ढाल प्यारा होता है। तो किसी के गाली देने से, किसी के कुछ कहने से, किसी के डांटने से कोई अपना चेंजिंग नहीं ला सकता है। चेंजिंग बंदा तभी लाता है जब उसकी आत्मा उसको स्वीकार करने के लिए तैयार होती, दूसरे परिवेश को स्वीकार करने के लिए तैयार होती है। और अगर आप सोचो कि हमें अगर झोपड़ी प्यारी है और आप लोग सोचो कि इसकी झोपड़ी से हम इसको हटा के दूसरे महल में बिठा दे, तो ना बाबा, हमारे बस की बात नहीं। क्योंकि उस झोपड़ी के साथ हमारी बहुत कुछ लगाव हो चुके हैं, बहुत अभिलाषाएं हैं, बहुत उसमें हमने सपने सजो रखे हैं। तो हम उन सपनों को तोड़ के आपके महलों की ओर एक अजनबी शहर में रहना पसंद नहीं करेंगे। तो जो शिवानी कुमारी के साथ किया गया था, जिसके कारण शिवानी कुमारी को निकाला गया, क्योंकि शिवानी कुमारी अपने परिवेश, अपने बोलचाल, अपने गांव की मिट्टी को, अपने रहन सहन को नहीं छोड़ी है। वो जो अपनी रियलिटी दिखाई है, बोलने का तौर तरीका उनका देहाती है, इंग्लिश नहीं बोली है, सिटी लैंग्वेज नहीं यूज की, जिसके कारण उनको लोग गंवार बोलते थे इसकी बोली बहुत तेज है, ये कड़क आवाज से बोलती है, गाली देती है, ये भद्दे शब्द बोलती है। इस पे आरोप लगा के उनको निकाला गया। लेकिन कुछ भी हो, शिवानी कुमारी हार के नहीं आई, जीत के आई है। गाइज, अगर आप लोग कभी डिमोटिवेट होते हो दूसरे के कारण, तो कभी भी अपने आप को डिमोटिवेट मत करना, क्योंकि लोग गिराने में लगे होते हैं, ऊपर चढ़ाने के लिए नहीं लगे होते हैं। गिराने वाले 1000 होते हैं और रास्ता दिखाने वाला एक भी नहीं होता है। तो जो आप लोगों के अंदर टैलेंट है, आप उस टैलेंट पे विश्वास कीजिए, उस टैलेंट के मत्थे आगे बढ़िए। किसी के डिमोटिवेट करने पे मत डिमोटिवेट होकर के आप अपने टैलेंट को मत भूलिए। और नहीं, जिस दिन आप अपने टैलेंट को भूल जाओगे उसी दिन आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। और आपका मेन टैलेंट ही है आपको आगे ले जाने वाला। तो गाइस, मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलते हैं अगली न्यू वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री।